इंडिया चाइना की, और बड़े जैसे कहते हैं ना लीडिंग एज पे वो उस वक्त खेल रहा है, बल्कि फ्रंट फुट पे जाके इंडिया खेल रहा है बहुत। तो और मैं ये देख रहा हूँ कि अब चाइना को थोड़ा सा वक्त डाल दिया इन्होंने। चाइना देखिए इसमें बड़ी रफ लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहा है चूँकि उसकी फ्रस्ट्रेशन है। चाइना का ख्याल था कि शायद भारत इतना रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन वो जो ईस्ट लद्दाख का वाकया हुआ ना करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जिसमें लोग शहीद होते हैं, उसके बाद भारत ने डिसीजंस लिए कि भाई इनफ इज इनफ। बिल्कुल। और सबसे जो अजीम डिसीजन था वो था ये ऐप्स को बंद करने का। बिल्कुल। चूँकि दुनिया में जो सबसे इकोनॉमी है बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी जो होती है ना शिकंजा, जो सबसे बड़ा शिकंजा होता है वो आपके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो उन्होंने वहाँ पे उनको टैप किया। अमेरिका ने भी उस रास्ते को फॉलो किया। बिल्कुल। फिर देखिए अमेरिका, इंडिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान का क्वाड का सिलसिला तो पुराना चल ही रहा था, लेकिन रिसेंटली बल्कि आज ही माइक पॉम्पियो ने कहा कि हमारे एलाइज, उन्होंने वर्ड कहा, हमारे एलाइज इंडिया के साथ जिस तरह की हरकतें चीन कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल। उसमें कनाडा भी शामिल है, आपको पता है? हाँ, कनाडा भी शामिल है। क्योंकि कनाडा सब एक पेज पे है, सब सब हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ऑफ कोर्स। दूसरा ये मामला है कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें FBI और CIA और अमेरिका के तमाम इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स कौन कौन से चीन की हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के, वहाँ, इसलिए उनके वीज़े टाइट किए जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। एक कॉन्सुलेट खाना भी उन्होंने यही स्पाइन पे, एस्पेनॉज पे बंद किया था, जिसके गुस्से में चीन ने अमेरिका का कॉन्सुलेट एक अपने शहर में बंद किया। लेकिन अमेरिका का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, यूरोप का भी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इवन चेक रिपब्लिक के एक सेनेटर ने जो कल ही दौरा किया है वियतनाम का, जो चीन को पसंद नहीं आया, चीन के वजीर खारजा ने रफ और रोग लैंग्वेज यूज़ की, उस पर उनको शटअप कॉल दी। यूरोप के जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने भी शटअप कॉल दी। लेकिन आप ये कामयाबी देखें ताहिर भाई जी कि एक गोली चलाए बगैर इंडिया ने किस तरीके से घेर घार के हर फ्रंट पे उसको शिकस्त दी है, और ये होती है डिप्लोमेटिक कामयाबी। डिप्लोमेटिक भी है और साथ मसल्स भी दिखा रहे हैं। मसल्स भी दिखाया। देखिए इशू ये है कि साथ ही जब ये मसला ईस्ट लद्दाख का हुआ था, साउथ चाइना सी में अमेरिकन्स, इंडियन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन इन सब की ज्वाइंट मशकें शुरू हो गई थी। ठीक है। क्योंकि साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो बंद हो जाए तो चीन कहीं जा नहीं सकता। ठीक है। तो वहाँ पे इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस शुरू हो गई। ओके। 2 रोज पहले अमेरिका ने जो एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि नेटो की तरह का एक अलायंस जो है, क्वाड जो बना हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि उस क्वाड को, और उसमें वियतनाम, ताइवान, वो जो है लोगोस, और वो जो सब चाइनीज ही हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबको शामिल करके ना चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है और ये जो एग्रेशन है, इसको अब जवाब दिया जाए। अब वो नेटो बिल्ड हो रहा है वहाँ का, और वो जो नेटो का सिर्फ और सिर्फ चाइना को डील करने के लिए होगा। ठीक है। तो चाइना को सोचना होगा। चाइना ने दूसरी तरफ ये कहा कि हम अब न्यूक्लियर अपने जो आर्सन्स हैं उसमें डबल ट्रिपल इजाफा कर रहे हैं। ठीक है। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना की अमेरिका के साथ अगर कोई होगी प्रॉब्लम तो रूस शायद चीन के साथ, रशिया जो है ना वो होगा। लेकिन इंडिया के साथ जो इश्यूज में रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा जो असला है वो रशिया से खरीदा हुआ है। जी, और उनके पुराने ताल्लुकात हैं। नंबर 1 असला उनसे खरीदा हुआ है। दूसरा ताल्लुकात पुराने हैं। तीसरा रशिया और इंडिया के कोई बुरे ताल्लुकात का चांस ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनका। ठीक है। अमेरिका के मामले में तो शायद वो कर रहे हैं। मैं कल ही रशियन टीवी RT को वॉच कर रहा था, वहाँ अमेरिका के खिलाफ और चीन के हक में फुल प्रोपेगेंडा चल रहा था। तो वो उनके एक है, नैरेटिव है उनका चाइना के। वो उस लेवल पे तो ठीक है, लेकिन इंडिया के मामले में RT हो, रशियन टीवी हो, रशियन सरकार हो, व्लादिमीर हो सकता है वो न्यूट्रल हो जाए, पुतिन हो, हाँ हो सकता है बोले ये वाली बॉल ही नहीं खेलनी हमने। नहीं, लेकिन उसमें वो चाइना को उनको मैसेज देना पड़ेगा, रशिया को, कि भाई ये हमारा एलाय है। ओपनली अगर ना भी वो कहें, इंटरनली वो कह दें इंडिया। तो इंडिया, मुझे आज भी किसी ने एक टॉक शो में पूछा कि इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं
कि ये क्या होगा, तो मैंने उन्हें कहा कि होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का और चाइना का मसला नहीं है। इंडिया अमेरिका की किसी वजह से चाइना के साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहा, इंडिया अपनी वजह से कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमेरिकन अगर इंडिया के साथ जा रहे हैं तो वो सिर्फ इंडिया के साथ नए अलायंस की वजह से नहीं जा रहे, वो एक स्ट्रेटेजिक नीड है, उनको ये पता है कि चाइना क्या अब गंद कर रहा है। वो तो देखिए, अब इंडिया ने गुज़िश्ता 5 साल में 10 साल में जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, वो इट्स नॉट गोना एंड जस्ट लाइक दैट, ये तो लॉन्ग टर्म चलेंगे और दे विल गो ऑल इन। जो अमेरिका है वो इस तरह से नहीं जाता कि जी मैंने आधा काम करना है आधा नहीं करना। जब पाकिस्तान की तरह होता है कि शाबाशी तो देते हैं ऊपर से, अंदर से साथ नहीं देते, पैसे का चेक साइन नहीं करते कि ये चेक मैंने लिख दिया है 1 बिलियन का, साइन कल करूंगा, ऐसा नहीं करते। वो ऑल इन ऑनेस्टली और बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट डीलिंग के साथ जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डेवलपमेंट के अब जो जिस तरह से ये मैं बोल रहा था, ये वो विक्ट्री है सर, जी, जो कि ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। ये मोदी 1.0 एंड 2.0 की ये समरात हैं, ये फल मिल रहा है, ये फ्रूट्स हैं जो कि आपने देखे। अब थोड़ा सा बस ये है कि वो खुद वहाँ की इकॉनमी एक चैलेंज बन गई है, जहाँ इतनी अच्छी बातें हैं बीजेपी की और मोदी साहब की वहाँ पे और अमित शाह साहब की वहाँ पे, इकॉनमी इतनी बड़ी 1.3 बिलियन लोगों की कंट्री के लिए एक चैलेंज है। और कोविड आ गया फिर बीच में, कोविड से वो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। अच्छा, जितना आप कोविड से हिट होते उतना आपकी इकॉनमी हिट होती है। कहाँ तो वो इकॉनमी जो है ना वो टेक ऑफ कर रही थी, कहाँ उसको वापस रनवे पे आना पड़े। इसको आप कैसे देखते हैं क्विकली, अगर आप मुझे 5 मिनट बताएं। देखिए, कोविड से पहले भी जो इकॉनमी का मसला था, परसेंटेज जो जीडीपी की बताई जा रही थी हर क्वार्टर में भारत में, वो नीचे जा रही थी। ठीक है, ये एक वाहिद कंसर्न था बीजेपी के चाहने वालों का भी। मैं खुद मोदी साहब का फ़ैन हूँ, ठीक है, और बीजेपी की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बेहतर है अगर किसी भी पहली सरकार से देखा जाए। लेकिन ये एक कंसर्न था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, और अभी भी नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल क्या। मैं कुछ लोगों से, बीजेपी के कुछ लोगों से, मैंने टॉप के जो उनके इकॉनमी के मामलात में कमेंटेटर हैं उनसे रब्ता भी कर रहा हूँ कि भाई मुझे बताएं, मेरे शो में आए। तो अभी मुझे सिग्नल नहीं मिला, चूँकि हम जानना चाहते हैं। जी जी। इस कोविड ने ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को हिट किया, भारत भी बहुत बुरी तरह हिट हुआ है। अब वो इकॉनमी जाहिर है और नीचे जा रही है। दूसरी तरफ से पॉजिटिव बात ये नज़र आ रही है कि चाइना से जो बिजनेसेस निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ठीक है। उनकी वजह से क्या ये इकॉनमी अपलिफ्ट होगी। मैंने कुछ इंडिया में कुछ न्यूट्रल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बातचीत की, उनका कंसर्न अभी भी है। वो ये कह रहे हैं, वो अभी मेरे साथ टीवी पे आने की आमादगी नहीं, विलिंगनेस शो नहीं कर रहे, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि इकॉनमी कैसे अब संभलेगी। ठीक है, चैलेंज है ना, यानी कि हाँ, चूँकि बीजेपी के सारी जो सिक्योरिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो तो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। इकॉनमी मुझे, चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट कहीं दूर से भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक जर्नलिस्ट होने के नाते समझते हैं, कंसर्न है कि भाई इसको भी अपलिफ्ट होना चाहिए। तो मैं, मेरा ख्याल है, कोशिश करूंगा कि जो इकोनॉमिस्ट हैं कुछ आने वाले दिनों में देखते हैं वो उनको टीवी पे लाऊं, उनकी बात सुनूं। लेकिन जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं जी, उसमें